भगवान की सानिध्य में आना आवश्यक है, उन पर विश्वास करना भी आवश्यक है। और जब जब जिसने भरोसा किया है तब तब उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। गरीब से सुदामा के पास क्या था? केवल भरोसा। उसकी तो ऐसी दयनीय अवस्था थी, इतनी दयनीय अवस्था थी कि कोई कोई ऐसे दिन होते थे कि पति पत्नी और बाल गोपाल भरपेट दोनों समय भोजन कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक ही समय भोजन मिल पाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि दोनों पति पत्नी भूखे रहते थे और बाल गोपालों को भोजन करा देते थे। कभी कभी इतना भी अभाव होता था कि माँ सुशीला को ये कहना पड़ता था बच्चों को, बेटा आज का दिन बहुत शुभ है। बाल गोपालों को बताना पड़ता था, बहलाना पड़ता था, आज का दिन बहुत शुभ है, आज सब मिलकर के उपवास करते हैं, सब मिलकर व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। कारण क्या था? कारण ये था कि घर में अन्न का दाना नहीं। अब एक माँ यदि ये कहे बच्चों से बेटा घर में भोजन नहीं है, तो बच्चे तो नहीं समझेंगे। कैसे बताए इन बच्चों को कि घर में अन्न का दाना नहीं है? माँ सुशीला कौन है? ये भगवान कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। इसलिए ये मत समझना कि हम भगवान के भक्त बन गए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हर कदम कदम पर कसौटियां, हर कदम कदम पर अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। कदम कदम पर आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, तपना पड़ेगा। जो मिलेगा उसको सहन करना पड़ेगा। ये मत समझना कि भगवान के भक्त हैं तो रास्ते में फूल ही फूल मिलेंगे। कांटों पर भी चलने की हिम्मत रखनी होगी, तभी भक्त कहला पाओगे। भक्त केवल फूल पर चलने के लिए नहीं बना। गले में जब तक जयमाला, गले में जब तक फूलों की माला पड़ रही है, तब तक तो भगवान बहुत अच्छे हैं। और तब कहीं आलोचनाएं सुनने को मिली कानों से, तब भगवान तूने ये क्या दिया? वो भी सहना पड़ेगा, वो भी विष भी पान करना पड़ेगा, आलोचनाओं का, निंदा का, कटु शब्दों का। और ऐसी अवस्थाओं में भी यदि जो सम रह पाते हैं वही भगवान के भक्त कहलाते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो सम हो जाते हैं,